हेलो बच्चों, ये हमारी इस सीरीज का अगला लेक्चर है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये सीरीज एक ही दिन में पढ़ाऊं और आप इसको एक ही दिन में पढ़ने का प्रयत्न भी करिए। आइए देखते हैं हम अपने इस लेक्चर को। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है अपयुग्मन यानी कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अभी तक मैंने जो भी आप सभी को पढ़ाया उसमें अभी तक आप सभी को बता रहा था, ठीक है ना, कि एपोमिक्सिस क्या होती है। जो एपोमिक्सिस थी आपको बताया था, तो वही एपोमिक्सिस है अपयुग्मन, ठीक है ना। एपोमिक्सिस को ही अपयुग्मन कहते हैं। यानी कि जो अंड कोशिका और यानी कि जो नर युग्मक केंद्रक है वो अंड कोशिका से संलयित ना हो करके बीजांड की अन्य कोशिकाओं से संलयित हो जाता है और भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो ऐसे ही प्रक्रिया को कहते हैं अपयुग्मन यानी कि एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल था इसका एरेथ्रिया और लाइवियम। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। बात को समझिएगा, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। आपने कभी कभी संतरे या नींबू जैसे फल को खाया होगा और संतरे को खाते हुए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, है ना। उसके उसके एक एक पार्ट में, है ना, उसके एक एक भाग में कई सारे बीज पाए जाते हैं, है ना। जैसे ही खाते होंगे बहुत सारे बीज आ जाते हैं, वही उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। यानी कि कह रहे हैं, देखिए, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण। जैसे ही एक बीजांड है उस बीजांड में एक से अधिक यानी कि कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। वास्तविकता में जो बहुभ्रूणता की खोज थी ना, वो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंटोनी वान लीeuwenhoek किस चीज की खोज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उनकी प्रसिद्ध खोज कौन सी थी सबसे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। और यहाँ पर देखिए किस चीज के बीज में की, संतरे के बीज में, और कब 1971 में की थी। तो याद रखिएगा, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण यानी कि बहुत सारे बीजों का पाया जाना। और इसकी खोज जो की थी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी 1971 में। कहां पर, संतरे के बीज में। अब चूंकि बहुत सारे बीज का निर्माण हुआ है, तो इस बहुत सारे बीज के निर्माण के कारण फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि बीज बहुत सारे हैं और फसल भी बहुत सारी बनेगी। आप प्रयास करिएगा कि इस सीरीज को लाइन से पढ़ें। इसके बाद मैं अपना अंतिम लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद से जो भी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी ना, तो लाइव क्लासेस में आपको मानव जनन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।